नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी वन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रामू कठेरिया। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बरेली जनपद के नगर सिरौली के मोहल्ला घेर में। आज हमारे साथ यहां पर खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है आलम खान। युवजन वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जैसा कि लोकसभा में वक्फ बोर्ड का बिल पेश होने जा रहा है, उसको लेकर आज इनसे खास बातचीत करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आलम खान जी, स्वागत है आपका टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो पेश होने जा रहा है, किस तरह से आप उसको देखते हैं? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि जो आज वक्फ बोर्ड का बिल दिल्ली की लोकसभा में पेश होने जा रहा है उस पर संयम बरतें और कोई भी किसी के उकसावे में आकर कोई गलत कदम उठाएं जिससे कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़े। वक्फ बोर्ड का बिल जो है वो तो पास पार्लियामेंट में होगा। संख्या बल जो है सत्ता पक्ष की ज़्यादा है, विपक्ष की कम है, इसलिए कोई भी किसी के बहकावे में ना आए। जब वो पास हो जाएगा, कॉपियाँ भी किसी लोग ज़्यादातर जो पार्लियामेंट के अंदर सांसद हैं उन्हीं के पास आई हैं, अभी आम आदमी के पास नहीं आई हैं। जैसी वो कॉपी आएंगी लोग उन पर नज़र बनाकर देखेंगे और अगर उस पर हर आदमी का धरना या प्रदर्शन ये करना पूरा अधिकार है, हिंदुस्तान के संविधान में है, इस पूरी आज़ादी है। बहरहाल अभी किसी को कोई गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है और वक्फ बोर्ड पर सभी की नज़र रहेगी। अभी पेश नहीं हुआ, पेश होने जा रहा है। अब हम इस पर आगे प्रतिक्रिया देंगे, देखेंगे फिर क्या पास होता है, क्या हुआ उसमें, क्या नहीं हुआ। अभी कॉपी आई नहीं है, सबके सामने पेश नहीं हुई है। अभी गिने चुने लोग जो पार्लियामेंट के अंदर जो सदस्य हैं उन्हीं के पास है। और इसके अंदर जो आज ये कानूनी प्रक्रिया जो अपनाना पड़ी, कुछ कमियां वक्फ बोर्ड की भी रही। वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ था, उसका जो खाका तैयार हुआ था, वो इस स्थिति में पैदा इस तरह से हुआ था कि जब उसका जो संपत्ति होगी, उसका जो पैसा आगा, उसके लिए खर्च जो है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और जो मजलूम गरीब है परिवार उनके ऊपर खर्च होने लगा। आज तक वो पैसा कभी खर्च किसी के ऊपर हुआ ही नहीं। इसलिए कुछ कमियां जो हैं वो वक्फ बोर्ड की भी रही। आज जो है इस कानून प्रक्रिया का जो बदलाव संशोधन हो रहा है वो उसी का उन्हीं के जो कुछ कारण रहा है जो आज सामना करना पड़ रहा है। और हम तो यही चाहते हैं क्या कोई हंगामा ना हो। बिल के जो सत्ता पक्ष है उसकी संख्या बल ज़्यादा है और विपक्षी कम है। विपक्ष का जो है उसकी सांसद कम है और सत्ता पक्ष के ज़्यादा हैं, तो उसने ज़्यादा हुआ अल्लाह करने की जरूरत नहीं है। शांति व्यवस्था बनाए रखें और सभी जब वो बिल पास हो जाए और जब वो कॉपी आ जाए उसके बाद कानून लड़ाई अपनी है वो आगे की देखें। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान को सबके जो जमीन जायदाद है, संपत्ति है, वो वहीं की रहेगी। ये केवल वक्फ बोर्ड का है, वक्फ बोर्ड पे ही ये बिल जो है वक्फ बोर्ड की नहीं आया है। आलम खान जी, सूबे में जो पुलिस की छुट्टियां थी उनको रद्द कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, किस तरह से उसको देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? वैसा कोई खास इतनी बात नहीं है इस पर जो अलर्ट कर दिया गया। बात यह है कि सरकार की एक जिम्मेदारी है कि कहीं कोई घटना हो ना हो, अनहोनी ना हो, इसलिए सरकार ने जो है कानून व्यवस्था अपने दोस्त कर रखी है और बेहतर है। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। कोई अगर गलत काम करे उसी को तो दिक्कत है कि जब कोई गलत काम करेगा नहीं तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर सरकार अलर्ट कर रखा है तो वो जनता की भलाई के लिए कर रखा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आलम खान जी, आगरा में एक सांसद ने एक टिप्पणी की थी, राणा सांगा को लेकर उनको गद्दार बताया था, जिसको लेकर करणी सेना ने उनका विरोध प्रदर्शन किया, घर पे जाकर तोड़फोड़ भी की। उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? क्या इस तरह से उन्होंने जो टिप्पणी की वो क्या वो सही थी या क्या नजरिया आया आपका? देखिए, हम और आप एक नई जनरेशन, युवा पीढ़ी, राजा को भी राज रहा है हिंदुस्तान पे, मुगलों का भी राज रहा, अंग्रेजों का भी राज रहा। अब ये बताइए, पहले के वक्त में एक जिले से दूसरे जिले जाने कोई वाहनों कोई संसाधन नहीं था, लोग पैदल जाया करते थे। आज एक जिले से दूसरे जिले हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं और बड़ी वाहनों से जा रहे हैं। तो पुराने स्थिति में जाने की क्या जरूरत है? देश तरक्की कर रहा है और कुछ नेता जो है वो देश की तरक्की को ले पीछे ले जाने में लगे हुए होंगे, तो इन चीज़ों से कोई फायदा नहीं है। अब राजाओं ने क्या करा, मुगलों ने क्या करा, अंग्रेजों ने क्या करा, अगर ये इतिहास अगर हम बच्चों को अपने पढ़ाना शुरू कर देंगे तो जो आगे हमने अपने बच्चों के लिए सोच रखा है कि कोई IPS बने, कोई IAS बने,
कोई LLB करे या CA करे, बहुत सारी डिग्रियां हैं, MBBS करे, तो हम ये बताएंगे, या फिर अगर पिछली स्थिति में जाएंगे तो हमारे बच्चे आगे का इतिहास कहाँ पढ़ेंगे जो हमें तरक्की करना है। तो हमारे हिसाब से तो ये जो टिप्पणी हुई है, हमारे जो हिसाब से ये गलत है, हम इसका समर्थन नहीं करते। जो पहले के राजा थे उनका क्या मान सम्मान रहा, मुगलों ने क्या करा उनका क्या सम्मान रहा, या अंग्रेजों ने करा, तो ये हम और आप खाली इतिहास देख सकते हैं, बस पढ़ सकते हैं। देखा तो हमने कुछ भी नहीं, ना आपने कुछ देखा है। अब आगे का देश जो हमारा तरक्की पकड़ रहा है, ऊंचाइयों पर जा रहा है, तो हमें वैसे ही अपने बच्चों को काबिलियत देना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य सेवा उनकी अच्छी करनी है, कि ताकि वो भी काबिलियत आगे और काबिल बने, देश विदेशों में अपना नाम करें। ये नहीं कि 318 साल या 400 साल पुरानी उनकी स्थिति में जाएं और उनको वो पुराना इतिहास बताएं, तो वो हमसे फिर इतिहास पे पूछते चले जाएंगे, वो नीचे पिछली पीढ़ी में चले जाएंगे, तो फिर आगे क्या सोचेंगे, वो आगे कोई पढ़ लिख नहीं पाएंगे, वो क्या काबिलियत हासिल करेंगे। तो इसलिए पुरानी बातों को अखोड़ना वो गलत है, ये सही नहीं है। हम ऐसे सांसद या नेताओं का हम समर्थन नहीं करते। और ये जो बयानबाजी जो हो रही है नाप तोल कर सन 2027 के चुनाव को देखते हुए हो रही है, ये बैंक वोट को आधार पर बनाई जा रही है कि किसको कितना बैंक वोट में फायदा होगा। बाकी जनता की भलाई के लिए कोई भी ये सब अच्छे नहीं है, शुभ नहीं है। ये देश की एकता को जो है बिगाड़ने वाला और भाईचारे को तोड़ने वाले बयान है, इसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते, खंडन करते। क्या कुछ कहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से? आपके चैनल जो हैगा नगर पंचायत सिरौली, और जो भी कोई घटना होती है सबसे पहले आगे आता है, और इस पर जो करते हैं से न्यूज चैनल के माध्यम से आपके चैनल जो हैगा नगर पंचायत सिरौली, और जो भी कोई घटना होती है सबसे पहले आगे आता है, और इस पर जो करते हैं से वो बोल को एकदम साफ सुथरी साफ तौर पर खबर दिखाता है। और जनता को आपके चैनल से, जो सोशल मीडिया वाला है, इससे अब आप जनता को बहुत फायदा हो रहा है। और पहले लोगों पर घटना हो जाती थी, कुछ सुनवाई नहीं होती थी। आपका जो चैनल है वो बढ़ चढ़कर एकदम निष्पक्ष खबर दिखाता है, और उस पर फिर एक्शन भी होता है। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे साथ युवजन वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष आलम खान जी, जहां हमने उनसे खास बातचीत की। ऐसी तमाम इंटरव्यू और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TV1 न्यूज नेटवर्क। सिरौली से संवाददाता रामू कठेरिया की विशेष